नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए राम के गुणों को और सीता जी की जो है शीतलता को, उनके जो है शालीनता को, उनके जो है स्वभाव को, हर एक व्यक्ति इस संसार में जो आज का समय है, जिस प्रकार से आज का समाज अलग अलग विसंगतियों में, अलग अलग दिशाओं में अपना जो दिमाग है उसका ना यूज़ करके विषय आसक्ति में फंसकर जो है अपना सब कुछ जो है खो रहा है। इसका कारण क्या है? उपाय क्या है? आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है आपको ध्यान करना होगा। इसके लिए जो है आपको पूरी तैयारी करनी होगी इस बात के लिए कि आपके जो डिसीज़न हैं वो कितने प्रभावी हैं आपके लिए। अगर आपने इस समय पे जिस प्रकार से ये संसार बदल रहा है और बहुत ही रैपिडली तरीके से, बहुत तेज बदल रहा है, उसमें आप देखने को ये पाएंगे कि पहले के समय में और आज के समय में फ़र्क ये हो गया है कि पहले के समय में इतनी ज़्यादा विषयासक्ति नहीं थी, इतना ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आज जो है आपके फ़ोन में जो है पूरी दुनिया है और आप पूरी दुनिया को देखकर अपना जो मत है, अपना जो राय है वो बना रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा, हमें इस बारे में डीप थिंकिंग करनी होगी कि कैसे जो है हम इन विषय आसक्ति के बीच में फंसकर रह गए हैं। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है, वो है आपका ध्यान, वह है आपका जो है समझ, वह है आपकी विवेकशीलता। यही जो है आपको आपके जीवन में सही दिशा देगी। क्योंकि अगर व्यक्ति इन आसक्तियों में फंसा रहा, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो इस समाज के माया जाल में इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि उन्हें होश ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि इस समाज में ऐसे आपको खबर, ऐसे आपको न्यूज़ देखने को मिलते हैं जो आपके जो है इतना गिल्ट महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा जो है दुखी करते हैं, इतना जो है आपको परेशान और विचलित कर देते हैं कि आप जो है ऐसी खबर, ऐसी सूचनाएं सुनकर जो है बिल्कुल आपका हृदय जो है वो दुख से भर जाता है। और ये सिर्फ हमारी जो बेहोशी है उसके परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उस दिशा में ना जाकर हम ऐसे कार्य करें जिससे अपना खुद का, स्वयं का और इस दुनिया का जो है एक पॉजिटिव दिशा में, एक जो है अच्छे दिशा में, एक सकारात्मक डायरेक्शन में अपने आप को ले जा सकें। श्री रामचरितमानस उसमें आपकी मदद करती है। श्री रामचरितमानस आपको जो है उसके लिए अग्रसर करता है कि आप जो है इसे पढ़िए, इससे जो है सीखिए और अपने जीवन में जो है अप्लाई करिए। क्योंकि ये आपके लिए जो है वरदान का रूप हो सकता है, आपके लिए जो है ऐसा आशीर्वाद बन सकता है कि इसके माध्यम से आप अपनी दिशा और दशा दोनों जो है बदल सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से दुल्हने को माताएं जो है उनका सम्मान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, और हर तरीके से जिस प्रकार से वहाँ पे वातावरण है, हर एक व्यक्ति आनंद में है, उत्सव में है, सुखी है और उसकी जो अंतरात्मा है वो आनंदित है। ये सब देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देव पितर पूजे विधि की, पूज सकल वासना जी की, सब ही बंद मांगहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। जो सर्वज्ञ होता है, जो शांत होता है, जिसके भीतर जो है ये क्षमताएं आ जाती है कि वो दूसरे के मन को भांप ले, इस प्रकार के जो है श्री रामचंद्र जी हैं। वो सब की जो है बातों को जान लेते हैं, मन की सारी जो जो आप सोच रहे हैं उसको भांप लेते हैं। इस प्रकार जानकर देवता और पितरों का जो है भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। पितरों का जो है पूजन किया, देवताओं का जो है पूजन किया,
सबकी जो है वंदना की और माताएं यही वरदान मांग रही हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का जो है कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही, भूपति बोल बाराती लीन्हे, जान बसन मन भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए हैं, अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। जितने देवतागण हैं वो सब अंतरिक्ष में जो है छिपे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। आप देखते होंगे जब आप बेहतर काम करते हैं, जब आप महान काम करते हैं, तो आपने जो है कई सारे ऐसे गाने सुने होंगे जिसमें कहता है कि जब आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो जितना पूरा आपका परिवेश होता है, जितना सराउंडिंग होती है, वो सब ये चाहती है कि आपको जो है ईश्वर से वो मिला दे। उसी प्रकार से जो है हर कोई प्रसन्न होकर माताओं को जो है और उनके पुत्र और उनके वधू को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। उसके बाद जो है राजा ने बारातियों को जो है बुलवा लिया। उसके बाद उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आप देखते होंगे जब बारात वापस आती है तो उसके बाद जो है बारातियों को जो है बुलवाया जाता है और उसमें जो जिस योग्य होता है सभी को जो है वस्त्र, रत्न और आभूषण जो है दिए जाते हैं। खैर आज के समय में आभूषण देना तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। सोना जो है लाख के पार जा रहा है, चांदी लाख के पार जा रही है, कौन देगा आभूषण? उसके बदले कुछ और दिया जा सकता है। खैर देने वाले देते भी हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी समृद्धि कितनी है, आपके पास संपत्ति कैसी है। हालांकि सामान्यता हमारे यहाँ पे जो है आभूषण देने की स्थिति में एक मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो देने में नहीं सक्षम। आयस उपाय राख उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बंधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रख कर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। इसके बाद जो है आज्ञा पाए और श्री रामचंद्र जी को हृदय में सभी लोग रख के, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखने का क्या तात्पर्य है? श्री रामचंद्र जी जो है वो चेतना के स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी चेतना को जागृत करता है, उसे अपने हृदय में रखता है, तो वो जो है सदैव आनंदित में और सुख में जो है व्यतीत करता है। क्योंकि अगर आपने चेतना से जो है अपने आप को कनेक्ट कर लिया, चेतना को जान गए, जो आपका कॉन्शियसनेस है उसे समझ गए, तब जो है आप हमेशा जो निर्णय लेंगे वो होश में लेंगे। आपका जो हमेशा विश्वास होगा वो सकारात्मक होगा, आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। घर घर बंधावे बजने लगे और नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने दिए। तो नगर के जितने भी लोग थे, राजा ने सभी को जो है वस्त्र दिए, कपड़े दिए, गहने दिए और घर घर में जो है बधावे बजने लगे। सभी को आनंदित है, सब प्रसन्न हैं। आप देखेंगे कि जब किसी नगर में, किसी गांव में कोई भोज होता है तो सभी को जो है आमंत्रित किया जाता है। लोग इकट्ठे होते हैं, भोजन करते हैं और हर एक व्यक्ति जब उसको निमंत्रण मिलता है तो वो पहले से ही जो है तैयार रहता है कि हम जो है इस दिन यहाँ पे भोज के लिए जाएंगे और वहाँ के वातावरण का जो है आनंद उठाएंगे। आप देखिए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई जो है मांगलिक कार्य हो, पूजा हो, यज्ञ हो, वहाँ जब प्रसाद वितरण होता है तब सभी लोग इकट्ठा होकर इसका जो है रसवादन करते हैं, आनंद पाते हैं। आयस उपाय राख उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बंधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमोदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना।
याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। जो कुछ याचक जो मांग रहे हैं, राजा जो है उन्हें उसी प्रकार से दे रहे हैं। दो श्रेणी होती है, एक होती है दाता की और एक होती है ग्रहण करने वाले की, मांगने की, याचक की। आप किस श्रेणी में आना चाहते हो? अगर आप याचक की श्रेणी में आएंगे तो हमेशा जो है किसी दूसरे पे जो है आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और किसी दूसरे पे निर्भरता, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी ही जो है आपको सदैव परेशान करने वाली है। दूसरे की डिपेंडेंसी अगर आप किसी पे भी अगर निर्भर हैं तो वो आपको जो है कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है। जो सबसे बड़ा सुख है वो है स्वतंत्रता, वो है जो है इंडिपेंडेंसी। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता में ही जो है सुख है, आनंद है। इसलिए जो है हर तरीके से प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में जो है सुखी हों और आनंदित हों। तो दाता की श्रेणी में आना है तो आपको जो है शक्ति तो अर्जित करनी ही होगी, आपको जो है सेक्रीफाइस करना ही होगा, आपको त्याग करना ही होगा। लोग अक्सर चिल्लाते हैं कि भैया जो है हमें शक्ति मिल जाए, हमें पावर मिल जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पावर के लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग करना होगा। अगर आपके भीतर सेक्रीफाइस करने का दम नहीं है, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट रियली वांट फॉर यू, जिस दिन आपको ये रियलाइज हुआ कि आपके अंदर अगर वो क्षमता ही नहीं प्राप्त करने की, इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने लाइफ से। अगर आपने ड्रीम देखा है, अगर आपके सपने हैं, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना ही होगा आपको। यू विल हैव टू बी सेक्रीफाइस। तो आप जब ये करना स्टार्ट करेंगे तब आपके भीतर जो है वो फायर, वो आग उत्पन्न होगा जो आपके सपने के करीब लेके जाएगा। तो देने के कंडीशन में आइए और अपना और अपने साथ जो है इस समाज का भला करिए। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सबको, हर किसी को, बाजे वालों को जो है नाना प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद एक बात तो हमें रियलाइज हो रहा है कि आजकल जो भी शादी होती है और उसके जो भी विधियां हैं, जो भी जो है प्रचलन है, वो सब जो है ऐसा लगता है कि इसी कहानी को जो है वहां पे दोहराई जा रही है। श्री रामचंद्र जी के विवाह में जो जो कुछ हुआ है सब आज के समय में उसी प्रकार से सब होता है। तो वो चीजें आज भी जो है हमारे समाज में हो रही हैं। सबको हर तरीके से दान दिया। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में आप होंगे या आपने शादी की होगी, तो आपकी बेटी की शादी के बाद या बेटे के शादी के बाद आप जो भी गाना बजाने वाले होते हैं, पहले के समय में तो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते थे, जैसे नगाड़ा, ढोल, शहनाई, ये सारी चीज़ें। आजकल तो डीजे हो गया है, लेकिन डीजे भी तो बजता रहता है। जब विवाह हो जाता है, विवाह संपन्न के बाद डीजे वाले को भी बुला के जो है उसे उसका जो हिसाब होता है लोग करते हैं। उसी प्रकार से राजा दशरथ ने भी उनके हिसाब से सब कुछ सम्मान किया और नाना प्रकार के दान दिए। दे ही असीस जोहार सब गाँव ही गुनगन गात, तब गुरु भूसुर सहित ग्रह गवन कीन्ह नरनाथ। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। ये रोजगार था, आज के समय में भी रोजगार है, ये एम्प्लॉयमेंट है। आप जो है उनके लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, और उसके बदले जो है लोगों का परिवार चलता है। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। उसके बाद गुरु और ब्राह्मणों के साथ दशरथ भी जो है वो महल को गए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके साथ जो है सारी राजकुमारियां तो पहले ही गईं, जिनकी माताओं ने जो है पूजा की और उनका सम्मान किया। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है श्री रामचरितमानस का जो है आनंद ले रहे होंगे
और अगर आप इसका नित्य अध्ययन स्वयं से करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन हम इस चैनल पे इसका जो है डिटेल में एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं। आप काम करते हुए भी जो है इस वीडियो को सुन सकते हैं, आपको जो है पूरा लाभ इसका जो है मिलेगा। और समझ ही जो है आपकी जो है समझ से ही सारी चीज़ें जो है होती हैं, जो आपके लिए सदैव इस प्रकार से फलित होती हैं जो आप चाहते हैं। समझ का ही विकास करना है, और जिस दिन हो गया बस आप सारे कार्य जो है अच्छे करेंगे, समाज के हित में करेंगे, अपने हित में करेंगे। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।